अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हमने जो ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो थायराइड ग्लैंड है वो होता कहाँ पर है, वो आपने लेरिंक्स वेरिंक्स के बारे में पढ़ा हुआ है डिटेल से, ठीक है। तो लेरिंक्स के नीचे जो है वो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दो लोब्स पर कंसिस्ट करता है। हार्मोन कौन सा इससे रिलीज़ होता है? हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है उसका नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है। बल्कि आप पहले ये देखें कि थायरोनिन्स, ठीक है, ये हार्मोन उससे रिलीज़ होते हैं। और थायरोनिन्स की दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जो है एक होती है ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरिन। अब ये किस चीज़ पर इसकी बेस आयोडीन की बेसिस पर इसकी जो है वो टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर तो थायरोनिन के साथ 3 आयोडीन अटैच होंगे तो वो ट्राई आइडोथायरिन होगा, और अगर उसके साथ 4 आयोडीन अटैच होंगे तो फिर वो टेट्रा आइडोथायरिन होगा। अब दोनों का फंक्शन तकरीबन सेम है, तो उसको थायरॉक्सिन बोलेंगे। तो एक का ही फंक्शन इसमें डिस्क्राइब किया गया है थायरॉक्सिन का, ठीक है। और दूसरा जो हार्मोन इससे रिलीज़ होता है वो है कैल्सिटोनिन। कुछ लोग इसको काल्सिटोनिन भी पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों ही करेक्ट हैं। अच्छा, उसके अलावा पहली बात ये की गई है कि ये ऑलवेज एक्टिव, मतलब थ्रू आउट द लाइफ ये हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। लेकिन सिक्रीशन, हाई लेवल की सिक्रीशन तब होती है, बहुत ज़्यादा इसकी सिक्रीशन उस वक्त होती है जब बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का पीरियड हो, या फिर सेक्सुअल मेचोरेशन हो। सेक्सुअल मेचोरेशन का क्या मतलब होता है कि देखें, जब बेबी की बर्थ होती है तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। तो सेक्सुअल मेचोरेशन का मतलब वो फेज़ जिसमें जेंडर का क्लियरली पता लग जाता है, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल मेचोरेशन, ठीक है। उस वक्त होती है। उसके अलावा स्ट्रेस की सिचुएशंस में होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है या बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है। ये जर्नल हार्मोन्स के बारे में मैंने बताया। अब हमने थायरॉक्सिन को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करना है, फिर उसके बाद कैल्सिटोनिन को भी डिटेल से देखेंगे। थायरॉक्सिन सबसे पहले ये इफेक्ट क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। किस तरह से? दे एक्ट ऑन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब होता है कि जब बॉडी रेस्ट की पोजीशन में होती है तो उस वक्त जो भी बॉडी की एनर्जी खर्च हो रही होती है या यूज़ हो रही होती है, तो हम उसको कहते हैं ये है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रेस्ट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। उसके अलावा किस तरह से कंट्रोल करता है कि ये ग्लूकोज की जो है वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और फिर वहाँ से हीट और एटीपी की प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा ये ग्रोथ में हेल्प करता है। हमने स्टार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन पढ़ा था, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। तो एसटीएच हमने उसको कहा था कि उसके साथ ये मिलकर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। डिफ्रेंशिएशन, ब्रेन सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और उनकी डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, ठीक है। उसके अलावा मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जो कि सिर्फ एम्फीबियंस के अंदर होता है। इससे मेटामॉर्फोसिस से ऊपर ऊपर जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताई हैं, इसके फंक्शंस बताए हैं, वो सारे मैमल्स के थे। अब मेटामॉर्फोसिस होता है एम्फीबियंस के अंदर, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक लार्वल स्टेज जो है वो फुल ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। जैसे कि फ्रॉग फ्रॉग की जो लार्वल स्टेज है हम उसको बोलते हैं टैडपोल, ठीक है। जब टैडपोल पूरा फ्रॉग बन जाता है तो इट्स मीन के टैडपोल मेटामॉर्फोसिस के प्रोसीजर से गुजर कर फ्रॉग बन गया, ठीक है। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो एब्सेंट हो या उसकी कमी हो जाए तो फिर क्या होता है कि टैडपोल पूरी तरह से डेवलप नहीं होता फ्रॉग के अंदर, बल्कि वो टैडपोल ही रहता है। शेप में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो टैडपोल ही रहता है, और लेकिन साइज़ में लार्ज हो जाता है, रहता वो टैडपोल, ये फ्रॉग नहीं बनता, ठीक है। और फ्रॉग और टैडपोल में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है इसकी एबनॉर्मेलिटीज़। एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब अगर इसकी कमी या ज़्यादती हो जाए तो फिर उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो हाइपर सिक्रीशन मतलब बहुत ज़्यादा अगर इसकी सिक्रीशन हो जाए तो उससे एक डिज़ीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेव्स डिज़ीज़, ठीक है। ग्रेव्स डिज़ीज़ का क्या मतलब होता है? ये एक तरह का गोइटर है, ठीक है। एक्सोपैथेल्मिक गोइटर, गोइटर हम कहते हैं। गोइटर क्या होता है? लेरिंक्स के नीचे मैंने बताया आपको ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो अगर इसकी थायरॉक्सिन ज़्यादा इसमें से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए तो थायराइड ग्लैंड का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज़ होने की वजह से
वहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है गर्दन के पास, और उसको फिर बोलते हैं ये है गोइटर। एक्सोपथैलेमिक गोइटर का क्या मतलब होता है? एक्सो मतलब बाहर की तरफ, और पैथेलमिक का मतलब होता है आइज़, ठीक है। एक्सोपथैलेमिक मतलब बाहर की तरफ, मतलब जब ये गोइटर होता है तो उस वक्त आंखें भी ऐसे लगता है जैसे बाहर की तरफ निकली हुई हैं, ठीक है। तो इस दौरान होता क्या है कि मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है। अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो इससे कार्डिक फेलियर भी हो सकता है। उसके अलावा ये होता सारा कुछ क्यों है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन। जब थायरॉक्सिन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो प्रोटीन्स पूरी तरह से उनके फॉर्मेशन में जो है वो पूरी तरह से नहीं बनती, तो इस वजह से ये सारी डिजीज़ होती हैं। इस सारी जो कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है जो मैंने आपको अभी बताया, इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है, जिसमें एक्सोपथैलेमिक गोइटर है, मेटाबॉलिक रेट का हाई होना है, कार्डिक फेलियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें एबनॉर्मेलिटी है वो है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म किसको बोलते हैं? कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। कॉन्जेनिटल हम जब भी वर्ड यूज़ करते हैं तो कॉन्जेनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ, ठीक है। अगर उसने कहा कि थायरॉक्सिन की कमी अगर बाय बर्थ हो, बाय पैदाइशी तौर पर ही थायरॉक्सिन की कमी हो, तो वो क्रेटिनिज्म हो जाता है। अब क्रेटिनिज्म के अंदर क्या क्या होता है? एक तो नॉर्मली जो है वो फुली बॉडी जो है वो डेवलप नहीं कर पाती, ठीक है, ग्रोथ में मतलब मसला हो जाता है। उसके अलावा सेक्शुअली डेवलपमेंट नहीं होती, जो सेक्शुअल ऑर्गन्स हैं, या सेक्शुअल मेचोरेशन नहीं होती। उसके अलावा मेंटली रिटार्डेड नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, तो मेंटली भी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। उसके अलावा स्मॉल कोर्स स्कैंटी हेयर मतलब जो हमारे सर के बाल नहीं सही आते, उसमें छोटे बाल आते हैं। कोर्स मतलब रफ और थिक किस्म के, स्कैंटी रफ, ठीक है, इस तरह के बाल आते हैं, और स्किन के ऊपर येलिश येलिश से थिक से स्केल्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है वो है मिक्सो एडिमा। अच्छा, मिक्सोएडिमा जो है वो बाय बर्थ नहीं होती, मतलब लेटर अगर लाइफ में ड्यूरिंग जब हम लोग फुली मैच्योर्ड होते हैं तो उस वक्त डेफिशिएंसी हो जाए थायरॉक्सिन की, तो उस वक्त होती है। और मैंने आपको बताया कि थायरॉक्सिन किस से मिलकर बनता है? आयोडीन से मिलकर बनता है। तो अगर आयोडीन की शॉर्टेज हो जाए तब ये डिजीज़ होती है, ठीक है, मिक्सोएडिमा। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं इसके? फैट्स की डिपोजिशन हो जाती है, और उसके अलावा ओवर वेट हो जाता है बंदा, ठीक है, और पफिनेस ऑफ हैंड्स एंड स्किन, स्वेलिंग हो जाती है हमारे हैंड्स पर, स्किन पर, ठीक है, क्योंकि हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारी बॉडी पूरी कोशिश कर रही होती है कि हार्मोन रिलीज़ हो जाए, हार्मोन रिलीज़ हो जाए, ठीक है। तो जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जो हो ना रहा और हमारी उस पर पूरी ताकत लग जाए, तो हमारी बॉडी यूजुअली स्वेल कर जाती है, ठीक है। तो सेम इस यही केस है, इसके अंदर भी हार्मोन रिलीज़ नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लैंड का साइज़ बढ़ता जाता है और ओवरवेट हो जाता है, ठीक है, और पफिनेस ऑफ हैंड्स एंड स्किन हो जाती है, और मेंटली भी ग्रोथ जो है इफ़ेक्ट होती है। इसकी रिकमेंडेशन क्या है कि ऐसा सॉल्ट यूज़ किया जाए जिसके अंदर आयोडीन ज़्यादा हो, आयोडाइज्ड टेबल साल्ट इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन, जो इसका थायराइड ग्लैंड का सेकंड हार्मोन है, ठीक है, कैल्सिटोनिन। अच्छा, रिलीज़ कब होता है ये? जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं होता, ठीक है, समझ लगी? मतलब ये है कि कैल्सिटोनिन सिंपली कैल्शियम का बैलेंस करता है ब्लड के अंदर। अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो ये हार्मोन रिलीज़ होगा उसको कम करने के लिए, अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका कि ये डिक्रीज़ करता है कैल्शियम के लेवल को। वही मैंने बात की कि ज़ाहिर सी बात है, अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो खुद ब खुद यही चीज़ उसको स्टिमुलेट कर देगी हार्मोन को रिलीज़ होने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज़ कर देगा। किस तरह से? जो भी एक्सेस कैल्शियम होगी वो उसको बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर देगा, तो उससे कैल्शियम ब्लड के अंदर बैलेंस हो जाएगी। एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हैं इसकी? कि एक्सेस अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर ये मसल्स को डिस्टर्ब करती है, या ब्लड को, स्केलेटन को, नर्व्स को, ये सारी चीज़ों पर इसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा, थायराइड ग्लैंड के जो है वो पोस्टीरियर साइड पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और पैराथॉर्मोन ये हार्मोन रिलीज़ करता है।
ठीक है। और पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है, इसका काम क्या है, इसका बिल्कुल कैल्सिटोनिन से ऑपोजिट काम है, एंटागोनिस्टिकली ये काम करते हैं, ठीक है। अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। तो उसने क्या करना था, कैल्शियम के लेवल को कम करना है, इसने कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करना है। तो अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। और आपने पढ़ा था, हमने हाइपर कैल्सीमिया के अंदर किडनी की जब डिजीज़ पढ़ी तो के उससे किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि बोन्स के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि सारा जो कैल्शियम है वो बोन्स से ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब बोन्स में कैल्शियम का लेवल जैसे ही कम होगा तो बोन्स वीक हो जाती हैं, और वीकनेस जब बोन्स की होती है तो हम उस डिज़ीज़ को बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो फिर मसल्स के अंदर टेटनी हो जाती है, ठीक है, मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी थायराइड ग्लैंड के बारे में थी। तो कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएंगे और ये चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।